मैं आज विपिन वर्मा आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ वोक एंड टॉक कंसल्टेंसी पर। आज हम अपने एक्सपर्ट मिस्टर आकाश गुप्ता से बात करने वाले हैं कि जो एक मार्केट में एक नया टॉपिक आया है कि डीमेटलाइजेशन ऑफ शेयर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। ये किन कंपनीज पर एप्लीकेबल होता है, क्या इसके प्रोसेस है, क्या इसके इम्पैक्ट्स हैं, क्या इसके कंप्लाइंस हैं। तो आज ये सारी इन्फॉर्मेशन हम जानेंगे आकाश जी के द्वारा। वेलकम आकाश जी। आज सर हमारी आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं ऑन डीमेटलाइजेशन ऑफ शेयर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो हाल ही में गवर्नमेंट ने क्या किया है। तो प्लीज थोड़ा सा बताइए क्या है ये। इसमें क्या है विपिन जी, एक 27 अक्टूबर 2023 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक अमेंडमेंट लेकर आई टू एनहांस गवर्नेंस, इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को देखते हुए कि इन्वेस्टर्स के जो राइट्स हैं उसको सेफगार्ड किया जा सके। इसके लिए 27 अक्टूबर 2023 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक अमेंडमेंट लिया कि जितने भी नॉन स्मॉल प्राइवेट कंपनीज हैं इन सभी को जो अपने शेयर्स जो अभी ये फिजिकल मोड में रखती थी इनको डिमेटलाइज फॉर्म में रखना मैंडेटरी कर दिया। ये जितने भी फिजिकल शेयर्स हैं ये आपको डिमेटलाइजेशन फॉर्म में करने पड़ेंगे और इसके लिए इनको 6 मंथ्स का टाइम दिया फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मींस जो 31 मार्च 2024 की जो आपकी बैलेंस शीट बनेगी उसमें विद इन 6 मंथ अप टू 30 सितंबर 2024 तक जितने भी आपके फिजिकल शेयर्स हैं वो आपको डिमेटलाइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। तो क्या सर ये सभी कंपनीज पे एप्लीकेबल है या इसमें कुछ एग्जेम्पशंस भी है कि किन कंपनी पे अप्लाई नहीं होगा? ये सभी कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं होती हैं, कुछ कंपनी को इसमें एग्जेम्पशन दी गई है लाइक गवर्नमेंट कंपनी, निधि कंपनी, स्मॉल प्राइवेट कंपनीज को इसमें एग्जेम्पशन दी गई है कि और इसके अलावा जो सब्सिडरी कंपनी होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी की उनको एग्जेम्पशन दी गई है। इन 4 को छोड़ के बाकी कुछ इसमें कुछ कंपनीज कवर्ड भी हैं, कवर्ड किया गया है। तो मतलब अब मैं एक आपसे अगर एक्सक्लूसिवली चाहूँ कि ये किन कंपनीज पे मैंडेटरी एप्लीकेबल है कि इन पे तो आपको डिमेटलाइजेशन करना ही पड़ेगा, तो क्या वो लिस्ट ऑफ कंपनीज कौन कौन सी? हाँ, वो कंपनीज हमारी ये आती हैं कि एक तो ये पब्लिक कंपनी पे एप्लीकेबल है, स्मॉल नॉन स्मॉल प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल है, आपके सेक्शन 8 कंपनी पे एप्लीकेबल होती है, एनबीएफसी पे एप्लीकेबल होती है, प्रोड्यूसर कंपनी पे एप्लीकेबल होती है, डोरमेंट कंपनी पे एप्लीकेबल होती है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रोड्यूसर कंपनी और डोरमेंट कंपनी ये दोनों कंपनी जो नॉन स्मॉल है उसी पे एप्लीकेबल होगी, इन सब चीजों पे एप्लीकेबल की जाती है। सर आप एक टर्म यूज कर रहे हो बाबा, स्मॉल कंपनी और नॉन स्मॉल कंपनी, तो ये क्या है सर? स्मॉल कंपनीज कौन सी होती है? स्मॉल कंपनी को कंपनीज एक्ट में प्रॉपर्ली डिफाइन किया गया है। उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ये है कि अगर एक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 4 करोड़ और टर्नओवर अप टू 40 करोड़ हो इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, अगर ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल करती हो तो वो स्मॉल कंपनी कहलाती है। अच्छा, तो अब सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या ये जो डीमेटलाइजेशन ऑफ शेयर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है क्या ये सेक्शन 8 कंपनी में लगेगा? बिल्कुल एप्लीकेबल है क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी हमारी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं होती है, ये ऑलवेज नॉन स्मॉल कंपनी होती है। तो मतलब सेक्शन 8 कंपनी में हमेशा लगेगा ही लगेगा, इसमें स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन जो आपने बताई वो चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सेक्शन कंपनी पे उनको अपने शेयर डिमेटलाइज करवाने पड़ेंगे। आकाश जी, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है आपसे कि क्या जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनियां होती हैं तो क्या ये उन पर भी लगेगा डिमेटलाइजेशन? नहीं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी है ये उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, वो एग्जम्प्ट है। लेकिन जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की सब्सिडरी कंपनियां हैं उन पे ये एप्लीकेबल होता है क्योंकि जो सब्सिडरी ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है वो कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती, वो ऑलवेज नॉन स्मॉल कंपनी होती है। सो इन दैट केस तो एक क्वेश्चन फिर उठता है कि जब फॉरेन कंपनी की जो यहाँ पे अपनी सब्सिडरी कंपनियां होती हैं तो क्या उस पे एप्लीकेबल है ये? अगेन सेम क्वेश्चन का रिप्लाई रहता है कि जो सब्सिडरी की फॉरेन की सब्सिडरी होती हैं वो भी हमेशा नॉन स्मॉल कंपनी होती हैं, उसके केस में भी ये लगेगा। ओके सर, अब इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ सर, क्या ये निधि कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी से भी एप्लीकेबल है? नहीं, इन दोनों पे एप्लीकेबल नहीं क्योंकि निधि कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी इन दोनों को एक्सक्लूसिवली नोटिफिकेशन में एग्जाम्प्ट किया गया है। आकाश जी, आपने पूरा हमें ब्रीफ तो किया ही है कि ये किन कंपनी से एप्लीकेबल है, किन कंपनी से एप्लीकेबल नहीं है। तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि जो शेयर होल्डर्स है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के, क्या वो अब इन शेयर्स को फिजिकल फॉर्म में सेल परचेज कर सकते हैं क्या? देखो, अभी तो कर सकते हैं क्योंकि ये अभी प्रॉपर्ली मिनिस्ट्री ने टाइम पीरियड दिया हुआ है 30 सितंबर 2024 तक का। लेकिन अगर 30 सितंबर 2024 से तक तो वो इजिली कर सकते हैं, लेकिन अगर उनकी कंपनी ने जिस कंपनी के उन्होंने शेयर्स होल्ड कर रखे हैं उन्होंने अगर वो शेयर्स को डिमेटलाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया या करवा लिया तो उस केस में फिर वो उनके फॉर्म सारे शेयर्स डिमेटलाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो गए तो फिर वो फ्रीली नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज जब तक कन्वर्ट नहीं हुए हैं और अप टू 30 सितंबर 2024 तक वो फ्रीली अभी ट्रांसफर कर सकते हैं फिजिकल फॉर्म में, 30 सितंबर 2024 के बाद नहीं कर सकते। तो सर इसमें एक बात और बताओ कि क्या जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो फिजिकल फॉर्म में शेयर इशू कर सकती है? अगेन 30 सितंबर 2024 तक का टाइम पीरियड है उनके पास, अगर 30 सितंबर 2024 से पहले कोई कंपनी करना चाहे तो कर सकती है, बट 30 सितंबर 2024 का कोई उनके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं, उनको डिमेटलाइज फॉर्म में ही इशू करना पड़ेगा।
सर एक बात बताइए, जो ये सारा डिमेटलाइजेशन ऑफ शेयर्स हैं प्राइवेट कंपनीज का, तो इसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में कुछ अपने एओए या एमओए में कुछ चेंज करने की रिक्वायरमेंट? बिल्कुल, देखो क्या होता है ना, जो डीमैट अकाउंट होता है इसमें एक प्रॉपर्ली हर एक शेयर होल्डर को एक सीरियल नंबर दिया जाता है, जो एक प्रॉपर्ली जिसको बोलते हैं ISIN। कोई भी जो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसको सबसे पहले अपना एक एओए को अमेंड करना पड़ेगा, आर्टिकल ऑफ ऑथराइजेशन को अमेंड करना पड़ेगा, और उसमें डीमैट अकाउंट को शेयर होल्डर्स को ऑथराइज करना पड़ेगा कि आप अपने शेयर्स को डीमैट रूप में होल्ड कर सकते हो। ओके, थैंक्स आकाश जी। जो आपने ये कुछ एक बेसिक क्वेश्चंस थे डिमेटलाइजेशन शेयर्स में, जो अब तक पब्लिक हमारी देख रही है, समझ रही है, अभी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन थी कि किन को एप्लीकेबल है, किन को एप्लीकेबल नहीं है, आपने अपनी इन्फॉर्मेशन सबको दी, सबको ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो थैंक्स सर, आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला। थैंक यू। थैंक यू सो मच।